नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा संदेश। बड़ी मछलियां हो या फिर कोई भी, हर किसी पर कार्रवाई होगी, छोटा हो या बड़ा। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। कोई और साथ ही उन्होंने कहा कि कई को मिला निलंबन तो कई को जेल, और ऐसे में जो भ्रष्टाचार करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, हर किसी को सजा मिलेगी। तो भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का कड़ा संदेश। बड़ी मछली पर भी कार्रवाई हुई और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छोटा हो या बड़ा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। तो आपको बता दें कि निलंबन भी हुआ है और भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का ये कड़ा संदेश। बड़ी मछली पर भी कार्रवाई हुई है, चाहे छोटे हो या फिर बड़े, जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो सीधा जेल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मामला सामने आया है, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया, चाहे बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, कोई भी हो, इसमें जो भी भ्रष्ट मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जेल जाना तय है। बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर नकेल कसती हुई धामी सरकार जो है वो नजर आ रही है। और ये एग्जाम्पल जो है अब हरिद्वार में जो जमीन घोटाला हुआ उस पर जो एक्शन हुआ है उससे देखा जा सकता है, क्योंकि ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद की सरकार है और खुद के ही सिस्टम पर जो बैठे बड़े अधिकारी हैं उन पर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जिसमें 2 IPS अफसर है, 1 PCS अफसर है। इसमें 12 लोगों पर गाज गिरती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से 15 करोड़ की लागत की जो जमीन थी उसको 54 करोड़ का उसका भुगतान किया गया। ये बात जब सामने आई थी तो उसके बाद जांच के आदेश दिए गए और ये रिपोर्ट जब शासन को सौंपी गई तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर किस तरीके का भ्रष्टाचार प्रदेश में पल रहा है। ऐसे में धामी सरकार ने एक्शन लेते हुए इन तमाम 12 लोगों पर कड़ा एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं एक नजीर पेश की है कि जो भी प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी होगा उस पर इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर धामी सरकार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि आज इस मामले में देखने को मिला है। और खास तौर पर इसमें सीएम भी कह चुके हैं कि चाहे वो छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, कोई छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो, कोई छोटा भ्रष्टाचारी हो या बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उन पर धामी सरकार जो है वो नकेल कसती हुई नजर आएगी। और आज के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब सिटिंग डीएम को निलंबन उसका हो सकता है, जब एसडीएम का निलंबन हो सकता है, जब बड़े अधिकारियों को निलंबन हो सकता है, तो फिर अगर इस तरीके के मामले उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं या इस तरीके की अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो आने वाले समय में भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है धामी सरकार द्वारा देखने को मिलेगी। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए जिस तरीके से सवाल जो है वो धामी सरकार पर उठाता है विपक्ष। हमने देखा है कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है उत्तराखंड में और कहती है कि अब पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार का, सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे और दावे करती है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एक नसीहत भी दी है कि देखिए सरकार भले हमारी है लेकिन जो भी भ्रष्ट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष कई बार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आता है। खास तौर पर ये जो मामला हुआ है हरिद्वार जो जमीन घोटाला, इसको लेकर भी कांग्रेस बीते दिन तक सवाल उठा रही थी कि आखिर इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज हमने देखा कि सुबह जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने हरिद्वार में धरना भी दिया और कई सारे सवाल उठाते हुए नजर भी आए। लेकिन धामी सरकार ने जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया है, जिस तरीके से सिटिंग डीएम को और एसडीएम को, तमाम बड़े अधिकारियों को निलंबित करा गया है, जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की गई है और अब ये विजिलेंस को जांच सौंप दी गई है, अभी भी आने वाले समय में इस पर कोई और बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहां पर 15 करोड़ की लागत की जमीन थी वहां 54 करोड़ का भुगतान किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कड़ा जवाब है सभी के लिए जो प्रश्न खड़े कर रहे थे और एक नजीर भी पेश करती हुई धामी सरकार जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बनी रही है, आप भी आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार जमीन घोटाले में सीएम धामी का प्रहार, 2 IAS और 1 PCS अफसर सहित 12 लोग सस्पेंड हुए हैं। सोशल मीडिया पर सीएम धामी के एक्शन की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर दौरान आपको बता दें कि धामी स्ट्राइक जो है वो इस दौरान रेड कर रहा है और भ्रष्टाचार पर धामी का एक्शन जनता ने की है तारीफ। तो देखिए जिस तरीके से सीएम धामी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। और आपको बता दें कि अब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर धामी का एक्शन, जहां पर जनता भी अब इस एक्शन को लेकर धामी सरकार की जमकर तारीफ कर रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, 2 IAS और 1 PCS अफसर पर गाज गिरी है, सोशल मीडिया पर अब सीएम धामी की तारीफ हो रही है।
और हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। शुभांगी, देखिए आखिरकार अभी जिस तरीके से इस पर बात ही कर रहे थे कि आखिरकार देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, लेकिन अब जनता का फीडबैक आने लगा और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है शुभांगी, जब हम कोई कार्रवाई करते हैं और जनता का रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव आता है तो इस दौरान लगता है कि वाकई जनता का जो विश्वास है वो सरकार के साथ है। बिल्कुल पंकज, देखिए हम जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि जो नजीर पेश करती हुई धामी सरकार नजर आई है, जिस तरीके से बड़े अधिकारियों पर काजगिरी है, ये जनता की ओर से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आज ये मामला जो है वो ट्रेंड कर रहा है। इसमें धामी स्ट्राइक्स ऑन करप्शन जो है ये हैशटैग पूरे नेशन वाइड जो है वो ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। जो जनता है वो लगातार इसको लेकर पोस्ट सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं धामी सरकार की तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, और कहीं ना कहीं इंतजार भी जरूर था, क्योंकि ये जो बड़ा घोटाला हुआ, अगर इस पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई होती तो शायद विपक्ष के पास भी सवाल कई सारे होते, जनता के पास भी सवाल कई सारे होते और इस तरीके की नजीर जो है वो पेश नहीं हो पाती। लेकिन अब जिस तरीके से सिटिंग डीएम पर और अपने ही सिस्टम के लोगों को, अधिकारियों को निलंबित किया गया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद जो है जनता के बीच और बढ़ा देता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई भ्रष्टाचारी अगर धामी सरकार की नजर में आएगा तो जरूर उस पर इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए शुभांगी, बड़ा ही अहम हो जाता है क्योंकि आप जिस प्रदेश में सरकार आपकी है वहां पर अगर इस तरीके से घोटाले होते हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है तो इसका असर सीधे तौर पर चुनाव पर पड़ता है। आने वाले समय में चुनाव भी है उत्तराखंड में और लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि देखिए चुनाव चाहे कुछ भी कोई भी हो, लेकिन हम जनता के लिए यहां पर सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए तत्पर है और ये तत्परता कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीत की तरफ इशारा कर जाती है जब जनता का विश्वास आपके साथ होता है। बिल्कुल, देखिए जब चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी सत्ता का या विपक्ष का व्यक्ति हो, जब वो संबोधित करता है जनता को तो वो जरूर अपनी जो उपलब्धियां हैं गिनाता हुआ नजर आता है। खासकर हम देखते हैं कि जब भी चुनाव हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जो बड़े कदम है, चाहे यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, और अब उसमें ये भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो जुड़ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आज ये बड़ा एक्शन इस घोटाले को लेकर लिया गया, जिस तरीके से बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा जो है वो भाजपा को जरूर मिल सकता है, क्योंकि जनता इससे कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही है। और यही कारण है कि जिस तरीके से आज ये मामला सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, जनता खुद इसकी प्रशंसा कर रही है और कहीं ना कहीं चुनाव में इन चीजों का असर देखने को जरूर मिलता है। खासकर भ्रष्टाचार, क्योंकि एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है, कई भ्रष्टाचारी हैं जो हाथ नहीं लगते और ऐसे में ये इतना बड़ा घोटाला हुआ और इसमें अब जो इतनी बड़ी गाजगिरी है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर हरिद्वार नगर निगम की भूमि घोटाले की भ्रष्टाचार पर धामी सरकार के प्रहार पर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इस मामले में उच्च अधिकारी और सफेद कॉलर नेताओं के शामिल होने की बात कहते हुए उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। करण ने यहां पर सरकार की इस कार्रवाई को कांग्रेस के दबाव में की गई कार्रवाई बताते हुए इसे केवल दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि सस्पेंड किए गए अधिकारियों को कार्मिक और साथ ही यहां पर सतर्कता विभाग में भी अटैच करना कई सवाल यहां पर खड़ा करता है। ये कुछ कार्रवाई पहले भी छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और जो आज सस्पेंड हुए उनको कहीं बढ़िया पोस्टिंग भी दे दी गई थी एसडीएम साहब को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेताओं को प्लीज करने के लिए काम हुआ था और इसमें बड़े नेता और कुछ अधिकारी सम्मिलित थे। आज डीएम को सस्पेंड किया गया, नगर आयुक्त को सस्पेंड किया गया, एसडीएम को सस्पेंड किया गया, लेकिन इसमें अभी बहुत झोल है। डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया गया। मुझे शंका है कि वहां बैठ के ब्रदरहुड का फायदा उठा के वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इसलिए किया गया कि कहीं डीएम बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के नाम ना ले ले या नेताओं के नाम ना ले ले। तो ये है अधूरी कार्रवाई और ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है उसकी कलई खोलता है। आज हालात स्टेट के ये है कि खनन के मामले को त्रिवेंद्र रावत जी उठा रहे हैं, लोकसभा में बराबर उठा रहे हैं, और तो कहीं बढ़ती घोटाले, ट्रिपल एससी और पटवारी पेपर लीक हुए और अब ये जमीन का घोटाला आपके सामने है। उधर हरिद्वार जमीन घोटाले में एक्शन लेते हुए धामी सरकार ने 2 आईपीएस और 1 पीसीएस अधिकारी सहित 12 लोगों को निलंबित यहां पर कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि घोटाले में प्रशासनिक तंत्र, राजस्व विभाग और विभाग इसमें शामिल था, जबकि
सरकार पर चूना लगाने का काम सरकार के ही लोग कर रहे थे। 15 करोड़ की लागत वाली जमीन का 54 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने की बात कही, पार्टी के लोगों ने धरना भी दिया, तब जाकर ये कार्रवाई। देखिए, अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का घोटाला था। घोटाला अलग तरह का इसलिए था कि इसमें जो प्रशासनिक तंत्र था, इसमें जो राजस्व विभाग था, इसमें जो वित्त विभाग था, इसमें इतने सारे कंपोनेंट थे और उनका जो कॉकटेल था, वो कॉकटेल इतना शानदार था कि सरकार पर चूना लगाने का काम सरकार के लोग जिस तरह से कर रहे थे, उसका भंडाफोड़ हुआ। और भंडाफोड़ हुआ तो कोई रास्ता ही नहीं था सरकार के पास। सरकार ने जांच कराई, जांच में भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो जमीन 6,000 रुपये गज की जिसका सर्कल रेट था, आपने 5 गुना सर्कल रेट पर उस जमीन को खरीद लिया, यानी कि 15 करोड़ रुपए उसकी जो है लागत आ रही थी, कीमत आ रही थी, और आपने 54 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इतना बड़ा घोटाला जिस प्रकार से सरकारी तंत्र ने मिलकर के किया, और आज हरिद्वार में पार्टी के लोगों ने इस पर धरना भी दिया। मुझे खुशी है कि सरकार जागी और जाग करके मुख्यमंत्री जी ने 12 जिम्मेदार जो इसके लिए लोग थे घोटाले के लिए, जिसमें 2 IAS भी हैं, उनको सस्पेंड किया है। अब सस्पेंड करने से केवल काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरिद्वार के डीएम पूर्व, एसडीएम पूर्व, नगर आयुक्त को जमीन घोटाले मामले में सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई डीएम सस्पेंड हुआ है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के पेड़ को हिलाने का काम किया है, लेकिन जड़ें अभी बहुत गहरी हैं, जिसे हटाने में समय लगेगा। यानी कि विधायक के बयान से साफ है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, जिसे हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे ध्वस्त करेगी। अब चाहे कितना भी रोक लगाओ, जो भ्रष्टाचार का पेड़ है उसको हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय धामी जी ने हिलाने का काम किया है, किंतु जड़ें उसकी बहुत गहरी है। वो जड़ को निकालना अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर कार्रवाई इसी तरह से होती रहेगी तो फिर एक डर भी पैदा होगा, जिस तरह से वहाँ पे हुआ है हरिद्वार में। ये चिंताजनक विषय है कि 15 करोड़ की जमीन आपने 54 करोड़ में ले ली, ये क्या तरीका है? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सजा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां पर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे, हाईवे, ग्रीन कॉरिडोर नए भारत की पहचान है। नई शिक्षा नीति के लागू होने से क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड में रोपवे परियोजना कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें मुख्य सचिव, विभागीय सचिव व निदेशक सहित कई अधिकारी शामिल रहे। आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे कि देश भर की वक्फ संपत्तियों का यहां पर सेंट्रलाइज्ड पंजीकरण होगा। ये कदम बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 6 जून को देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें वक्फ की सारी संपत्तियों को ऑनलाइन किया जाएगा। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई है, अब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू उस पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें सारी संपत्तियों को वक्फ की ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि 6 तारीख के बाद तमाम जितने भी उत्तराखंड में वक्फ
से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, करबला, इन तमाम संपत्तियों को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो जाए। मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि 11 सालों में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिसका बीजेपी जश्न मना रही है। प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के दौरान रही है। साथ ही पुलवामा हमले को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई है कि भारत के सरजमी में यहां पर उसने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। देखिए, मुझे लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जनता को ये स्पष्ट करना होगा कि 11 सालों की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसका जश्न वो मनाने जा रहे हैं। 11 सालों में सिर्फ उपलब्धियां ये रही हैं कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो दर रही है वो नरेंद्र मोदी सरकार की रही है। क्या इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं? पुलवामा से लेकर के पहलगाम तक जो है पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी सरजमी पर हमारे ही लोगों पर हमला करने का कार्य कर रहा है। चाइना तक गलवान घाटी में हमारे जवानों को शहीद करने का कार्य कर रहा है और उसके बाद हमारी जमीन पे कब्जा करने का कार्य कर रहा है। क्या ये उनकी जो है मुझे लगता है उन्नति है जिसका वो जश्न मनाने का कार्य कर रहा है? महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आगे बात करते हैं, जहां पर पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे कि पंचायतों में संवैधानिक संकट जो है पैदा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बेशक ये संवैधानिक संकट है, राजभवन ने यहां पर अध्यादेश जो वापस कर दिया है और अब हालात ये हैं कि ना चुनाव है ना चुने हुए प्रतिनिधि और अब प्रशासकों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। तो ऐसे में पंचायतों को कौन चलाएगा? देखिए, संवैधानिक संकट है ये तो। राजभवन ने वो अध्यादेश वापस कर दिया है विधायी को, और अभी हालात ये है न तो चुनाव है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, न प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा है, तो प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तो प्रशासक भी नहीं है, तो कौन चला रहा है पंचायतों को? यानी कि ग्राम पंचायत से लेकर के बीडीसी से लेकर के और क्षेत्र पंचायत और पूरी की पूरी जिला पंचायत इस समय लावारिस पड़ी हुई हैं। राज्य में ये स्थिति राज्य की सरकार की उदासीनता के कारण आई है। राज्य में ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी का जो डर है उसके अंदर बैठा हुआ, चुनाव से लगातार जो भाग रहे हैं उसके कारण आई है। और मैं समझता हूं इस पर सरकार को तत्काल बिना देर किए राज्य में चुनाव घोषित कर देने चाहिए। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन अंकिता भंडारी का परिवार और कांग्रेस कोर्ट के फैसले से नाखुश है। उनका कहना है कि आरोपियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए थी। वहीं इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि वह खुद भी चाहते थे कि आरोपियों को फांसी हो, लेकिन जिस तरीके से सबूत और गवाह मिले उस आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के पास तो वकीलों की फौज है, तो वो न्यायालय क्यों नहीं जाते? इसमें भाव प्रधान भी हैं तो कुछ तथ्यात्मक भी चीज़ें होंगी। जहाँ तक भावनाओं का प्रश्न है तो मैं स्वयं चाहता था इसमें फांसी की सज़ा हो, उससे नीचे सज़ा कहीं भी हमको संतोष नहीं दे सकती, ये होना चाहिए। लेकिन कानून जब निर्णय लेता है तो वो उसका अपने निर्णय लेने के तौर तरीके हैं, वो साक्ष्यों के आधार पर लेता है। और जिस प्रकार का पूरा विषय रहा है तो सरकार ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी के बाद तीनों लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने के बाद बहुत लंबे समय तक 2.5 साल तक लगभग पूरा ये प्रक्रिया चलती रही, उसके बाद ये निर्णय आया है। अब इसमें 2 विषय ऐसे रह गए जिस पर कि लोग चर्चा करते हैं। पहला विषय तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा अपना मन है और मैं कहता हूँ मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसमें कम से कम फांसी होनी चाहिए, ये मेरा मन है, ये मेरा भाव है। आगे बात करते हैं, पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिली। राजभवन ने बिना मंजूरी अध्यादेश को वापस लौटा दिया। बता दें कि उत्तराखंड की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें खाली हुई हैं। पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पुनर्नियुक्ति का पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में प्रस्ताव तैयार किया था।
विधायी विभाग की आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने यह भी कहा है कि हो सकता है अध्यादेश में कुछ अड़चनें आई हो और कुछ कमी रह गई हो, जिसे दूर करके यहां पर वापस भेजा जाएगा और बहुत जल्दी इस चुनाव पर विचार विमर्श भी होगा। कोड है जिससे आप डाउनलोड कर नहीं हो सकता है, उसमें कोई ना कोई ऐसी कुछ अड़चनें रह गई होंगी जिनको दुरुस्त करके वापस भेजा जाएगा और बहुत जल्दी इन चुनाव पर विचार विमर्श भी होगा। सरकार पूरी तरीके से पंचायत चुनाव करने के लिए तैयार है और जैसे ही वहां से आदेश मिलेगा चुनाव होंगे पंचायत के। आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर रोहित नेगी की हत्या की गई है। हत्या के आरोपी फरार, तलाश में जुटी है पुलिस और बाइक सवार बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। साथ ही आपको बता रहे कि इस दौरान गोली मारकर रोहित नेगी की हत्या की गई है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं, तलाश जारी है। तो बड़ी खबर, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने की है हत्या। तो गोली मारकर रोहित नेगी की हत्या की गई है और हत्या के आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। तो बाइक सवार बदमाशों ने हत्या की है। चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन्हें उनके दोस्त ग्राफिक एयर हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। पुलिस के द्वारा ग्राफिक एयर हॉस्पिटल जाया गया। वहाँ पर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उनका नाम रोहित नेगी है और वो तिलवड़ी थाना सालेपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस समय उनके दोस्त जो साथ में थे उनसे जानकारी करने पर पता चला कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ कल उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ोवाला क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहाँ खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फ़ोन पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फ़ोन पर था उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, देखिए बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, फिलहाल ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए बीती रात जो है ये घटना घटी है जहां पर बेखौफ जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, उन्होंने सड़क पर जो देखिए बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे उन्होंने रोहित नाम की जो व्यक्ति था, जो कि भाजपा नेता बताया जा रहा है, उनको और उनके साथियों को बुलाया और उसके बाद वो बाइक पर सवार होकर आया अपने अन्य साथियों के साथ और मौके पर ही कार में बैठे रोहित और उनके जो दोस्त थे उन पर हमला किया। इस दौरान रोहित के गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में उसके बाद जो है बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर जांच जो है जारी है। एसपी सिटी का बयान भी सामने आया है कि किस तरीके से जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। 4 टीमों का गठन किया गया है जो लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अजहर ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ऐसे में ये पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है सतर्क है और ऐसे में 4 टीमों का गठन भी कर दिया गया है और बहुत जल्द जो गुनहगार है, जो बदमाश है, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुलेआम इस तरीके के मामले, घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, जरूर इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं और जरूर ये उम्मीद की जा रही है उनके परिवारजनों द्वारा भी कि जल्द से जल्द जो बदमाश है उनको पुलिस पकड़ कर लाएगी। और ऐसे में पुलिस विभाग जो है अपने तरीके से एक्टिव मोड पर है और कहीं ना कहीं रोहित नेगी की जो हत्या हुई है उसको लेकर एक्शन मोड पर पुलिस जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल शुभांगी, क्या परिवार की तरफ से कोई बयान सामने आया? परिवार की तरफ से कुछ कहा गया? आखिरकार किस पर शक है, किस वजह से, या फिर क्या कभी किसी से कोई झगड़ा या कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से कि परिवार को थोड़ा बहुत शक गया हो? देखिए परिवारजन अभी इस हालत में नहीं है कि वो किसी तरीके का रिएक्शन दे सके, लेकिन जो बात अभी तक सामने आई है वो ये बताया जा रहा है कि इन लोगों की आपसी रंजिश थी, पहले से ही किसी वजह से इन लोगों के झगड़े चल रहे थे और इसी रंजिश में आकर ये जो है घटना को अंजाम दिया गया। पहले रोहित नेगी को एक जगह पर बुलाया गया, वहां पर बदमाश जो है अपनी बाइक से पहुंचे और बुलेरो में, क्योंकि ये रोहित नेगी और उनके दोस्त जो है वहां पर बैठे हुए थे, मौके पर उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके बाद रोहित नेगी पर गोली चली, उन्हें ग्राफिक एयर अस्पताल में ले
जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन जो है वो आपसी रंजिश बताई जा रही है। इससे पहले कोई घटना रही होगी जिसको लेकर जो है ये रंजिश थी और इस रंजिश के तहत ही ये गोली चलाई गई। हालांकि अभी जांच जारी है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहा है। और बहुत जल्द पुलिस की क्योंकि टीमों का गठन हो चुका है और लगातार इसको लेकर लोगों से बातचीत भी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्द इसको लेकर जो मामला है इसका खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।